नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार की बात करें तो क्रूड की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $69 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं WTI क्रूड $67 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब नज़र आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस 290 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नेचुरल गैस में नज़र आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इंट्राडे में खरीदारी करें या बिकवाली? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कम्युनिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, हम देख रहे हैं क्रूड की कीमतों पर आज चाहे घरेलू बाजार में देखें या विदेशी बाजार में, दोनों जगहों पर दबाव खास तौर पर देखने को मिल रहा है। 69 के करीब करीब ब्रेंट क्रूड है, हालांकि डाउन साइड ही है। WTI क्रूड देखें तो 67 और घरेलू बाजार में देखें तो 5800 से थोड़ा सा नीचे इस वक्त ट्रेड होता हुआ कच्चा तेल नज़र आ रहा है। सर, क्या राय रहेगी आपकी कच्चे तेल को लेकर? तो जी, जैसा कि मैं क्रूड ऑयल की अगर MCX की बात करूं तो मैं डेली चार्ट अभी जो है सामने ओपन करके बैठा हूं। इसमें हमने देखा कि एक बार 6600 के आसपास के जब वॉर की कंडीशन बनी थी, उस टाइम 6600 के आसपास के इसने हाई बनाए थे। वहां से एक करेक्शन और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने लगभग देखा जाए तो 5512 के आसपास के बॉटम बनाए थे। जुलाई वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक बेस फॉर्मेशन मेरे को चार्ट पे होता हुआ नजर आ रहा था। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी डेली चार्ट पे इसने बनाया था। उसको वापस फिर से इसने अभी रीसेट किया, टेस्ट किया है 5500 के आसपास। अब ये वापस फिर से नई तेजी के लिए स्टार्ट है एज पर चार्ट। बट मेरा जो इसका व्यू है वो लगभग एक हफ्ते तक का रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में मोमेंटम थोड़ा सा कम मिल पाता है। तो इसकी जो रेंज है वो 5700 से लेके 5600 की रेंज में अगर प्राइजेस कभी भी एक या दो दिनों में मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में 1 वीक के लिए टारगेट जो इसके रहेंगे वो 6000 से लेके 6050 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 5550 के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी क्रूड ऑयल देखा जाए तो लगभग 67.67 के आसपास चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 66.90 66.80 के आसपास है। वहां से इसमें एक बाउंस बैक जो है प्राइसेस में नजर आता है। और मेरे को लग रहा है ये भी जो है वीकेंड तक 70 के आसपास के लेवल टेस्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। जैसा सर ने बताया है कि 1 वीक का अगर व्यू लेकर चल सकते हैं तो खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। हाँ सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे क्रूड का, क्योंकि वो ग्राफिक्स प्ले नहीं हो पाया था, तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। क्रूड ऑयल जुलाई वायदा 5700 से लेके 5600 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करनी है। 6000 से लेके 6050 तक का टारगेट रहेगा। 5550 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चल सकते हैं। 5700 पर या 5600 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं। 5550 का जो टारगेट होगा 6000 से 6050 के करीब देखने को मिल सकता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी था। जब हम लोग मंडी मास्टर शो कर रहे थे तो किसी दर्शक ने यह सवाल पूछा था, क्या आने वाले समय पर शॉर्ट टर्म में 6100 का आंकड़ा भी टच करता हुआ दिखाई देगा क्या क्रूड? बिल्कुल। जैसा कि डेली चार्ट में मैं देख पा रहा हूं अभी इसमें देखा जाए तो जो 23 जून का इसका जो क्लोजिंग था वो 6046 के आसपास का था। और नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही वॉर की कंडीशन थोड़ी सी शांत रही थी, इसका सीधा ओपन ही 5800 हुआ था। लगभग देखा जाए तो 200 रुपए के आसपास का डाउनफॉल इसमें एकदम से मिला था। तो इसका जो गैप है वो 6050 के आसपास 6100 के आसपास है। वो मेरे को लग रहा है जल्दी फिल होगा। तो जरूर 6100 के आसपास के भाव मेरे को लग रहा है एक वीक के आसपास में इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक वीक के आसपास 6100 का भी भाव देखने को मिल सकता है। वैसे सर, रेंज क्या रहने वाली है आने वाले समय पर? आप रेंज क्या डाउन साइड कहाँ तक देख रहे हैं, सपोर्ट लेवल, और अप साइड कहाँ तक देख रहे हैं? रेंज क्या रहने वाली? बेसिकली 5500 का रेंज होने वाला है अप साइड से, या उसके और डाउन साइड जाने की संभावना नजर आ रही है शॉर्ट टर्म को लेकर? बिल्कुल। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म जैसे मान के चलो 10 या 12 दिन का व्यू अगर हम लेके चले तो इसमें जो बॉटम बनाया था भी 5512 के आसपास का बॉटम बनाया था, और ये डेट है लगभग 24 जून के आसपास। तो मेरे को लग रहा है ओवरऑल जब तक 5500 के ऊपर मार्केट है तब तक इसका बेस प्राइस 5500 5600
या ज्यादा से ज्यादा मान के चलो मैक्स टू मैक्स 5500 ही मान के चल सकते हैं। ऊपर की जो रेंज इसकी रहेगी वो 6000, 6050 और 6200 के आसपास की रेंज रहेगी। तो बॉटम 5500 मान के चले और ऊपर में टॉप के साइड में अगर लेके चले तो 6200 के आसपास का भाव रह सकता है। इसी रेंज में मेरे को लग रहा है 5-7 दिन 10 दिन क्रूड ऑयल जो है कारोबार करेगा। जी बिल्कुल, आप 5500 का बॉटम देखकर चल सकते हैं और 6100 से या 6200 के आसपास आप लोग टॉप का लेवल देखकर चल सकते हैं। क्रूड में इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल नजर आएगा। सर कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ओपेक ने अगस्त में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही, संभावना ऐसी भी जताई जा रही कि सितंबर में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा टैरिफ वॉर तो आप लोग आपके सामने ही है, जिस तरह से जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ की बात की गई है। सर फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं? अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बनी हुई है, रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन पर हमला भी किया है, डॉलर भी आज थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। सर कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को ओवरऑल? अगर फंडामेंटल को इससे मैं कनेक्ट करूं तो थोड़ा सा एक लीग से हटके मैं बात करना चाह रहा हूँ। ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक मेरे को लगता है पूरे 4 साल पूरे मार्केट के लिए काफी अच्छी अहम जो है मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम पूरे मार्केट के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ट्रेडिंग जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है 1 साल, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प आए हैं हमने देखा पूरे कमोडिटी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम मिला है। तो ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है मेरे को लग रहा है जब तक ट्रम्प साहब है तब तक पूरे एमसीएक्स मार्केट में अवेलेबल रहेगी। और जो वॉर की कंडीशन है मेरे को लग रहा है अभी कुछ ना कुछ छोटे मोटे वॉर जो है कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में चलते रहेंगे। तो इसका फायदा जो है क्रूड ऑयल को जरूर देखने को मिलेगा। आउटपुट बढ़ाने की जो बात जो है कल निकल के आई थी तो क्रूड ऑयल ने उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया है। बावजूद आउटपुट बढ़ाने के कल क्रूड ऑयल देखा जाए तो लगभग 70-80 रुपए के आसपास प्लस ही बंद हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव हैं। आउटपुट बढ़ाने का रिजल्ट मेरे को लगा है प्राइसेस पे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइस के लिए ये सपोर्टिव ही रहेगा। जी बिल्कुल, ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही, फिर भी दबाव नहीं देखने को मिला। अपसाइड ही जाता हुआ 69 के ऊपर ही जाता हुआ क्रूड कल के भी हमने कारोबार में देखा, तो वहाँ वो साइड ही अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई दिया था। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं। 290 के करीब इस वक्त एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। सर क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर? नेचुरल गैस का जो अभी मेरे को रेंज नजर आ रहा है वो ऊपर में 300 का आसपास का मान के चले, और बॉटम प्राइस का जो हो सकता है 275 के आसपास हो सकता है। ट्रेंड निगेटिव है क्योंकि हमने लगभग 20 जून को इसमें 359 रुपए 359 के आसपास का एक हाई देखा था। वहां से मार्केट करेक्ट हुआ और बॉटम में लगभग 5-7 ट्रेडिंग सेशन में ही 282 के आसपास के इसने लो बनाए। तो ट्रेंड के साइड मैं जाना चाहूंगा, बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है 299 के आसपास अगर प्राइजेस वापस मिलते हैं, जैसा कि कल आए थे 298-99 की रेंज में, अगर वो प्राइस वापस मिलते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगी सेलर्स के लिए। सेल का ट्रेड लेके चलना है। ऊपर में 307 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, नीचे में 275 रुपए तक के टारगेट लेके चलना है। ये भी लगभग 1 वीक का व्यू रहेगा। तो ओवरऑल सेल ऑन राइट की स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो नेचुरल गैस का जो प्राइस अभी कॉमेक्स में चल रहा है 3.40 के आसपास चल रहा है। इसका जो रेंज प्रोबेबल हो सकता है वो 3.5 से लेके 3.25 3.20 के आसपास रहेगा। तो अगर 3.5 के आसपास कॉमेक्स वायदे के हिसाब से जो लोग ट्रेड करते हैं वहां पे मिलता है तो बिकवाली का ट्रेड लेकर चलना है 3.70 का स्टॉप लॉस लगाकर, नीचे में 3.25 3.20 तक के टारगेट रहेंगे। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में बिकवाली करने की सलाह दी गई है। हालांकि ये 1 वीक का व्यू है, 299 पर बेचकर चल सकते हैं। अभी 290 पर है, यानी जब 9 रुपये ऊपर जाएगा तो 299 पर बेचकर चलें। स्टॉप लॉस लगाएं 307 का, टारगेट 280 से 275 के आसपास लेकर चल सकते। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। जो रेंज बाउंड है उस पर ज़रूर ध्यान रखें। और फंडामेंटल्स जहाँ तक बात है, इम्पैक्ट देखने को मिला ही है। बहुत ज़्यादा ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा। 355 तक जाते हुए, डाउन साइड में 280 तक जाते हुए, 323 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जब वो ब्रेक किया था तो अपसाइड 355 का लेवल टच करता हुआ नज़र आया था। ओवरऑल हमने लुक समझा, फंडामेंटल समझे। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिज जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल या हमारे किसी एनालिस्ट की पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट के या फिर जो है हमारी कुछ जो बड़े ट्रेडिंग हाउस हैं उसमें हमारी ट्रेड जो है कंपनी के ओनर की हो सकती है। तो चूंकि कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल है
काफी बड़ा मोमेंटम जो है इसमें होता है और न्यूज का काफी ज्यादा जो है इस पे असर पड़ता है। तो जो भी ट्रेड क्लाइंट बनाते हैं वो अपने पर्सनल वित्तीय सलाहकार की सजेशन पे ही बनाए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बनाए, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बनाए, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर ही उसके अकॉर्डिंग काम करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, एनर्जी मीटर के स्पेशल शो में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका।